आप सभी जान चुके हैं कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग पर है और स्वायत्त शासन मंत्री महोदय माननीय शांति धारीवाल जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हुए बहुजन हिताय बहुजन प्रियाय बने राजस्थान सरकार की विकास योजनाएं, यही आपका प्रयास। आपने कल ही मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी और आवासीय योजना प्रतापनगर में लोकार्पण किया है। माननीय स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्री महोदय श्रीमान शांति धारीवाल जी। शहरी मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना को शुभारंभ करने वाले और इस योजना के रचयिता, जिनकी सोच से आज लाखों लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे, वो आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के पीएचडी मंत्री आदरणीय महेश जी जोशी साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रफीक भाई और दूसरे क्षेत्र किशनपोल क्षेत्र के विधायक लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब तथा यहाँ की मेयर, हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश जी, मुनेश गुजर, श्रीमती मुनेश गुजर, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा अर्चना जी और तथा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान साहब, यहाँ के डिप्टी मेयर असलम फारूकी साहब, नगर विकास न्यास के प्रमुख सचिव केएल मीना साहब तथा लोकल सेल्फ स्वायत्त शासन के सचिव जोगाराम जी और सभी अधिकारी, जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज हृदय जी और सभी अधिकारियों को संबोधित कर रहा हूं तथा मेरे समक्ष हजारों आदमी जो आज विराजमान है यहाँ पर इस योजना की शुरुआत में, इस समारोह में, मैं उन सबको संबोधित करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी रफीक साहब ने एक किस्सा सुनाया कि चिरंजीव योजना में जिस आदमी को फायदा मिला वो ये कहता हुआ निकला कि धन्य है ऐसी सरकार, धन्य है ऐसी सरकार। मैं एक साथी को लेकर के अस्पताल गया और अस्पताल गया इसलिए कि उसके हार्ट के 2 वाल्व बदलने थे, उसके पास चिरंजीव कार्ड नहीं था। बामुश्किल उसका चिरंजीव कार्ड बनवाया गया, कलेक्टर से परमिशन ली गई, सब कुछ लिया गया, सब कुछ किया गया और जिस अस्पताल में वो पहले गया था वहां पर उसको खर्चा बताया गया था कि 22 लाख रुपए लगेंगे। वो देने की हैसियत में नहीं था। उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने कलेक्टर कोटा से लेटर लिखवा करके उसके लिए मंजूरी करवाई। तो जो वो अस्पताल से दुरुस्त होकर के निकला, तंदुरुस्त होकर के निकला, तो उसका पहला शब्द यह था कि चिरंजीव अशोक गहलोत, चिरंजीव अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता की विभूति के लिए दी है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे जो है उनमें से कुछ मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे कि लोगों की आर्थिक स्थिति आज मजबूत हुई है। जरूरतमंदों को, कमजोरों को और बेरोजगारों को मजदूरी देने के लिए ये योजना जो चलाई गई, ये व्यक्तिगत रुचि लेकर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू की गई है। आपको याद होगा इस देश के सभी प्रदेशों के शहरों में इस प्रकार की योजना नहीं चलती। ये पहला राज्य है देश में, ये पहला राज्य है कि शहरी मजदूरों, शहरी बेरोजगारों को, गरीबों को, कमजोरों को, मजदूरों को अगर रोजगार कहीं मिलेगा तो इस योजना के माध्यम से जो है अशोक गहलोत के हाथों से मिलेगा। जो 20 साल पहले
सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये योजना चलाई थी, मां नरेगा। मां नरेगा जो योजना चलाई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई योजना इस प्रकार की नहीं चली। ये सोच मुख्यमंत्री जी का सोच था कि शहरों के बेरोजगारों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, शहरों के मजदूरों के लिए भी उनको रोजगार देने के लिए हमें कोई प्लान बनाना चाहिए। और आज ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अभी तक इस योजना के तहत में करीब करीब 3 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, 4 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और 1 लाख से भी ज्यादा जो है श्रमिक मांग कर रहे हैं और जॉब कार्ड इश्यू हो चुके हैं। करीब करीब 2.5 लाख जॉब कार्ड इश्यू हो चुके हैं। वास्तविक श्रमिक जो आज काम करेंगे उनकी भी तादाद जो है 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज पहला दिन है, या आज 40,000 पहुंची है, ये लाखों में पहुंचेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की चाह ये है कि हर वार्ड में कम से कम 50 व्यक्ति काम करते हुए दिखने चाहिए। हर व्यक्ति को साल में 100 दिन का जो है रोजगार मिलेगा, चाहे वो कभी भी ले ले, 10 रोज ले ले, 10 रोज के बाद में गैप दे दे, फिर 10 रोज ले ले या 15 रोज ले ले, कुल मिला के 100 दिन तक जो है वो रोजगार का जो है हकदार रहेगा, उसको अधिकार है, गारंटी है। ये योजना गारंटी की योजना है, गारंटी से योजना बनाई गई है गरीबों के लिए। मुख्यमंत्री जी की सोच के बाबत मैंने आपको बताया, नगरीय क्षेत्र में विकास करने वाले आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं आते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रचार इस योजना का होता जा रहा है वैसे वैसे वो अपना पंजीकरण जो है ई मित्र के यहाँ जाकर के या नगर निगम में जाकर के करवाते जा रहे हैं। जन आधार कार्ड के आधार पर उनका पंजीकरण होगा। क्षेत्र में निवास कर 18 साल से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति जो रोजगार का हकदार है उसको रोजगार देने का गारंटी इस योजना के तहत में दी जा रही है। जो अनुमत काम है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे सफाई का काम हो, रंग पुताई का काम हो, बाग बगीचे का काम हो, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी वार्ड के काम होते हैं वो सारे वार्ड इसमें शामिल कर लिए गए हैं। योजना की अधिकतम अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि RIGY अर्बन MIS पोर्टल वो तैयार किया गया है, उसमें सारी इस योजना की पूरी जानकारी है। ऑनलाइन मस्ट्रोल भी जो है वो ऑनलाइन जारी की जाएगी तथा 15 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट जो है आपकी बैंक में पहुंच जाएगा। किसी के पास जाने की गरज करने की जरूरत नहीं है कि हमें पैसा दो, हमारा पेमेंट करो। सीधा का सीधा पेमेंट जो है आपकी जितने दिन आपने मजदूरी की है उतने दिन का पेमेंट जो है सीधा वहां पहुंचेगा, बैंक में पहुंचेगा। हर प्रति नगर निगम में मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है कि 800 करोड़ रुपए है। आगे और भी अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 800 करोड़ रुपया तो फिलहाल रखा गया है। हर नगर निगम में 20 करोड़, हर नगर परिषद में 6 करोड़ और हर नगर पालिका में जो छोटी नगर पालिकाएं होती हैं उनमें 2 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। समस्त जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी कर्मचारी हैं तथा ई मित्र के संचालक हैं उन सबको ट्रेनिंग दे दी गई है बाकायदा। गरीब के प्रति हमेशा से मुख्यमंत्री जी की सोच रही है और उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनकी सोच हमेशा से ये रही है कि हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए और हर चेहरे पर जो है वो खुशहाली दिखनी चाहिए। कोरोना के दौरान भी आपने देखा होगा कि देश में ये प्रथम राज्य था जहां पर कोरोना में जितना बेहतरीन तरीके से इलाज किया गया, बेहतरीन तरीके से जनता को संभाला गया, कोरोना के पेशेंट्स को संभाला गया। ये पहला राज्य था जिसकी बढ़ाई न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में होती है।
आज भी होती है, और वो सिर्फ इसलिए होती है कि मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उसकी मॉनिटरिंग की, रोज उसकी बैठकें करी, रोज जो है अधिकारियों से जवाब मांगा कि कहां काम हो रहा है, कहां काम नहीं हो रहा, वो प्रोग्रेस की क्या प्रोग्रेस है, सब कुछ है। आज कोरोना के बाद और कोरोना के दौरान ही 1,10,000 स्ट्रीट वेंडरों को 2.5 लाख रुपया भी जो है 2,500 रुपया भी जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा बांटा गया पूरे प्रदेश में, 1,10,000 स्ट्रीट वेंडरों को। और उसके बाद करीब करीब एक योजना और चलाई गई जिसमें कि स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए का कर्जा 1 साल के लिए इसलिए दिया गया कि वो अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। और उसके बाद इंदिरा गांधी रसोई योजना चालू करी गई, पहले से चालू थी, लेकिन इंदिरा गांधी रसोई योजना के मार्फत कोरोना के पेशेंटों को और कोरोना के अटेंडेंट्स को जो दूर दराज से आते थे उन सबको जो है वो फ्री में खाना खिलाया गया। 8 रुपए की थाली जो मिलती थी वो 8 रुपए भी नहीं मिलती थी, नहीं लेते थे। मोटे तौर पर इंदिरा रसोई योजना में, यह इंदिरा रसोई योजना भी मुख्यमंत्री जी की दिमागी उपज है, उन्होंने ही ये इसका नाम देकर के इस योजना को चालू किया था। और 8 रुपए सरकार लगाती, 22 रुपए 17 रुपए सरकार लगाती थी और 8 रुपए जो है उस व्यक्ति से लिया जाता था जिसको कि शुद्ध पौष्टिक खाना बिठा करके जो है हवा के अच्छी हवा के अंदर बिठा करके उसको खिलाया जाता था। उसको भी हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को जो है उनको फ्री में खाना खिलाया गया कोरोना के दौरान भी। इसी तरीके से एक योजना और चलाई गई जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वो भी इंदिरा जी के नाम पे चलाई गई, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडरों को जो पथ विक्रेता हैं, फुटपाथ पे अपना सामान बेचते हैं, ठेलों के अंदर अपना सामान बेचते हैं, उनको 50,000 करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए दिया जाएगा और बगैर ब्याज के दिया जाएगा कि वो अपना व्यवसाय और बढ़ा दें। ये सब चीजें क्या बताती हैं? ये सब चीजें यही बताती हैं कि हम धन्य हैं, प्रदेश की जनता धन्य है कि हमें ऐसा संवेदनशील गरीबों के प्रति जो है मदद की सोच रखने वाला मुख्यमंत्री मिला है। तो मैं आज उन लोगों को बधाई देता हूं जिन लोगों ने जॉब कार्ड लेकर के जो है आज काम शुरू करेंगे, उन 40,000 आदमियों को, और इस योजना को आगे जाकर के सफल कराएंगे। धीरे धीरे ये योजना आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रचार प्रसार होगा वैसे वैसे योजना बढ़ेगी और शहर में आपको कोई मजदूर बेरोजगार नजर नहीं आएगा। ये हमारी इस सरकार की ये इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति रोजगार जो मांगता है उसको निश्चित तौर पर रोजगार देने की गारंटी सरकार देती है। मैं लंबी बात न कहता हुआ, बड़ी तादाद में आप लोग आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।